नमस्कार। गीतांजलि के इस नए एपिसोड में सभी देखने वालों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में हम रविंद्रनाथ के सृजन सागर में डूबकर निकाल लाए हैं गीतों के कुछ और नए मोती। कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं। गुरुदेव की रचनाएं सार्वभौमिक होने के साथ साथ आंचलिक वातावरण से भी भरपूर है। कहीं उनके गीतों में वैष्णव कवियों की शैली है, तो कहीं है इसी के साथ सूफी भावनाओं का मेल भी। कहीं यूरोपीय आदर्शों की छाया पाते हैं, तो कभी उन्होंने किया है बंगाल के लोक जीवन का बेहद सजीव चित्रण। मानो वो एक बावला है या कोई याचक या फिर कोई दीवाना जो अपने मन की भावनाओं में अपने प्रिय ईश्वर के साथ पूरी तरह एक। उसकी नजर में चारों ओर कण कण में बूंद बूंद में प्रकाशित है, जैसे उसी का अपूर्व रूप, जिसे पाने की आकांक्षा में वो अब तक भटकता रहा, कभी यहाँ तो कभी वहां। उसके साथ अभेद होने के एहसास के बाद अब उसी के शब्द सुनता है अपने कथनों में, गीतों में सुनता है उसकी ही आवाज। अपनी इस भावना भरी अनुभूति को वो साझा करना चाहता है सबके साथ, अपना हृदय खोलकर। मेरे प्राण का मानुष प्राण में मेरे, तभी उसे देखूं डेरे डेरे। है वो नैन तारों में, है वो नैन तारों में, आलोक धारों में ओझल कहाँ। ओरे तभी देखूं उसे यहाँ वहाँ, मैंने जहाँ नैना फेरे। प्राण का मानुष प्राण में मेरे, तभी उसे देखूं डेरे डेरे। सुनो उसके मुंह की बाणी, बोलो कितनी धूल छानी। सुनो उसके मुंह की बाणी, बोलो कितनी धूल छानी। सुनना हुआ ना आज वापस आके अपने देश में, वापस आके अपने देश में। ये जो सुना सुनी उसकी बाणी गीत में मेरे। प्राण का मानुष प्राण में मेरे, तभी उसे देखूं डेरे डेरे। कौन तुम कंगाल जैसे उसको खोजो द्वारे द्वारे। कौन तुम कंगाल जैसे उसको खोजो द्वारे द्वारे। तुम दिखे ना सारे दौड़ के आओ देखना चाहो, दौड़ के आओ देखना चाहो। मेरे मन में तुम देखो ये दो नैनों में मेरे। प्राण का मानुष प्राण में मेरे, तभी उसे देखूं डेरे डेरे। है वो नैन तारों में, है वो नैन तारों में, आलोक धारों में ओझल कहाँ। ओरे तभी देखूं उसे यहाँ वहाँ, मैंने जहाँ नैना फेरे। प्राण का मानुष प्राण में मेरे, तभी उसे देखूं डेरे डेरे। अगले गीत में ऐसी एक स्थिति का वर्णन आया है, जहां गांव की लाल माटी को देख बंजारे मन को ऐसा लगता है कि मानो ये रास्ता उसे बुला रहा हो, बल्कि और आगे बढ़कर खींचता हुआ बाहर निकाल लाना चाहता हो। इसी जाने फिर भी अनजाने और अंतहीन पथ पर जाने कहां किस मोड़ पर कौन सी संपदा छोड़ रखी है नियति ने, और जाने किस मोड़ पर कौन सा दायित्व।
गांव की ये लाल मिट्टी की डगर मेरा मन लुभाए रे। गांव की ये लाल मिट्टी की डगर मेरा मन लुभाए रे। ओरे कौन दिशा में हाथ बढ़ाए मन, ओरे कौन दिशा में हाथ बढ़ाए मन, धूल में लौटता जाए रे मेरा मन लुभाए। गांव की ये लाल मिट्टी की डगर मेरा मन लुभाए रे। गांव की ये लाल मिट्टी की डगर मेरा मन लुभाए रे। मुझको घर से बाहर करता रे, पाँव पाँव पर पाँव धरता रे। अरे हाय हाय हाय, मुझको घर से बाहर करता रे, पाँव पाँव पर पाँव धरता रे। अरे हाय हाय हाय, वो तो मुझको खींच ले जाए रे, किस चूल्हे में दे जाए रे मेरा मन लुभाए रे। वो किस मोड़ पर धन दिखलाए, कहाँ बोझ कांधे धर जाए। वो किस मोड़ पर धन दिखलाए, कहाँ बोझ कांधे धर जाए। जाकर इसका अंत कहाँ पर, सोचा ही नहीं जाए रे मेरा मन लुभाए रे। गांव की ये लाल मिट्टी की डगर मेरा मन लुभाए रे। गांव की ये लाल मिट्टी की डगर मेरा मन लुभाए रे। ओरे कौन दिशा में हाथ बढ़ाए मन, ओरे कौन दिशा में हाथ बढ़ाए मन, धूल में लौटता जाए रे मेरा मन लुभाए रे। गांव की ये लाल मिट्टी की डगर मेरा मन लुभाए रे। गांव की ये लाल मिट्टी की डगर मेरा मन लुभाए रे। मेरा मन लुभाए रे। मेरा मन लुभाए रे। जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने, तब उन्होंने कोलकाता में कांग्रेस भवन बनाने का संकल्प किया और धन संग्रह शुरू किया। उन्हें कॉरपोरेशन से जमीन दान में मिली। भवन के शिलान्यास के लिए रविंद्रनाथ जी को आमंत्रित किया गया। बांग्ला वर्ष 1346 के 2 भाद्र को कवि गुरु ने कांग्रेस भवन का शिलान्यास किया और इसका नाम रखा महाजाति सदन। बढ़ती हुई उम्र के बावजूद विश्व भारती के लिए धन संग्रह
और बंगाल के नृत्य गीत संगीत के प्रचार के उद्देश्य से नृत्य नाटिका चित्रांगदा के दल को लेकर कवि गुरु पटना, इलाहाबाद, लाहौर तक घूमते हुए दिल्ली पहुंचे। वहां उनसे मिलने गांधी जी आए और विश्व भारती की आवश्यकता जानकर उन्होंने कवि को 60,000 रुपए देने की व्यवस्था की। शहर रूपी इस जंगल में रहते रहते जब मन उबने लगता है, तब जागती है दिल में हरियाली की एक चाह। गांव की मेड़ों से गाता जाता है कोई बाउल फकीर, नाव खेते हुए माझी के गले से फूटता गीत। मिट्टी के सीने से निकले संगीत की खुशबू की आवाज सुनाई पड़ी है गुरुदेव के गीतों में। ये गीत जो हम सुनने जा रहे हैं, उसकी रचना किस तरह हुई, ये जानकर हैरानी होती है। बाउल फकीर की शैली में उदास करते इस गीत को सुनकर मन बेसुध सा हो जाता है और गा उठता है। आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। किस आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। साधक ओरे प्रेमी ओरे पागल ओरे आए धरती पर। साधक ओरे प्रेमी ओरे पागल ओरे आए धरती पर। किस आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। किस आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। कुलहीन जग में दुख आगत तुम्हारे प्राण की वीणा झंकारे। ये कुलहीन जग में दुख आगत तुम्हारे प्राण की वीणा झंकारे। घोर विपदा में किस जननी के मुख पर हंसी देख हंसते हो। घोर विपदा में किस जननी के मुख पर हंसी देख हंसते हो। किस आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। किस आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। खोज में अग्नि में सुख अर्पण करके भटक रहे हो क्यों। तुम किसकी खोज में अग्नि में सुख अर्पण करके भटक रहे हो क्यों। यूं व्याकुल करके कौन रुलाता तुमको जिसे प्रेम करते हो। यूं व्याकुल करके कौन रुलाता तुमको जिसे प्रेम करते हो। किस आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। किस आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। भावना तुम्हें नहीं, कौन तुम्हारा सहज
सहचर साथी सोचती यही, कोई भावना तुम्हें नहीं। कौन तुम्हारा सहचर साथी सोचती यही, तुम मरण भूले किस अनंत प्राण सागर में हो आनंद से बहते। तुम मरण भूले किस अनंत प्राण सागर में हो आनंद से बहते। किस आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। किस आलोक से प्राण का दीप जलाए तुम आए धरती पर। एपिसोड का अगला गीत है पूजा के त्योहार का गीत। हम जिसे कहते हैं पूजा, वो कवि की सृजन भाषा में आकर बन जाता है। कभी प्रकृति के लिए प्रेम, तो कभी जीवन से मुक्ति पाने की कामना की अभिव्यक्ति। उनकी सृजन चेतना की छून मात्र से सब कुछ मानो जी उठता है, और तब उनके हृदय की बेचैनी को, उनके अंतर की कामना को मानो वाणी देती है एक नाव, जो किसी बाउल फकीर की तरह तट रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाना चाहती है, कोई भी कीमत देकर, यहां तक कि डूब जाने की कीमत पर भी। सब कुछ गंवा कर भी वो अपने आत्मीय के साथ हो जाना चाहती है हमेशा के लिए, और कहती है, तुम्हारी खुली हवा पाल में भर के तोड़े रसा रस्सी, मैं तो डूबने को हूं राजी, मैं तो डूबने को हूं राजी। तेरी खुली हवा पाल में भर के, तेरी खुली हवा तोड़े रसा रस्सी, मैं तो डूबने को हूँ राजी, मैं तो डूबने को हूँ राजी। तेरी खुली हवा पाल में भर के, तेरी खुली हवा। मेरा सवेरा यूं ही बीता, शाम भी करती उसका पीछा। मेरा सवेरा यूं ही बीता, शाम भी करती उसका पीछा। रखना और बांधना और तट से रस्सा रस्सी, मैं तो डूबने को हूँ राजी, मैं तो डूबने को हूँ राजी। तेरी खुली हवा पाल में भर के, तेरी खुली हवा। जागी सारी रात ये आंखें माझी के लिए, मुझसे खेल किया है केवल लहरों ने आके। जागी सारी रात ये आंखें माझी के लिए, मुझसे खेल किया है केवल लहरों ने आके। नीत बनाए तूफान को, डरे न भ्रुकुटी से उसकी। छोड़ मुझको छोड़, रे आंधी है अच्छी, मैं तो डूबने को हूँ
तेरी खुली हवा, पाल में भर के तेरी खुली हवा, तोड़े रस्सा रस्सी मैं तो डूबने को हूँ राजी, मैं तो डूबने को हूँ राजी, तेरी खुली हवा, पाल में भर के तेरी खुली हवा। गीतों के इस आनंद धारा में भीगते नहाते समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब समय आ गया है विदा लेने का। जो भी हो, विदा तो लेनी ही होगी। गीतांजलि के अगले एपिसोड में हम फिर सुनेंगे रविंद्रनाथ जी के कुछ नए सुरीले गीत। तब तक के लिए दिव्या दत्ता इजाजत चाहती है। नमस्कार।